कि तेरे शरीर के माध्यम से, तेरे मानव चोले के माध्यम से मेरी सृष्टि का संचालन होगा। तेरे शरीर के माध्यम से मेरी सृष्टि का संचालन होगा और नाम तेरा होगा और काम मेरा होगा। तू परमात्मा के कार्य के लिए आया है, परमात्मा के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए आया है, परमात्मा के कारवां को आगे बढ़ाने के लिए आया है। और साथ संगत जी, फुलवारी बनाने के बाद, बगीचा बनाने के बाद ये भूल जाता है कि मैं किस लिए बगीचा बना रहा हूँ, मैं क्यों आया हूँ, मैं क्यों बगीचा बना रहा हूँ, मैं क्यों बच्चे पैदा कर रहा हूँ। क्योंकि ये परमात्मा का आदेश है कि तू मेरी सृष्टि का भागीदार बनेगा, तू मेरी सृष्टि का मालिक बनेगा और तेरे माध्यम से मेरी सृष्टि का संचालन होगा और नाम तेरा होगा और काम मेरा होगा। लेकिन कोई संसार में जान नहीं पाएगा। अगर जानेगा तो तुझे माता पिता के माध्यम से मैं अपने से भी बड़ा तुझे दर्जा दे देता हूँ, क्योंकि तुझसे ही मेरी पहचान होगी और तू ही मेरी पहचान कराएगा। आज ये मानव चोला बड़ी मुश्किल से मिलता है और इसे हम दारू में, मांस मदिरा में, छल कपट में, बेईमानी में, निंदा चुगली में, ईर्षा में, जात पात के भेद में हम लुटा बैठते हैं, गवा बैठते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, ईर्षा करते हैं, बुराई करते हैं। साथ संगत जी, हमारे संसार में कुछ पल्ले पड़ने वाला नहीं है। हरि परमात्मा ने आपको वचन दिए हैं, हर व्यक्ति को वचन दिए हैं। जब गर्भ में उल्टा लटका रहता है, ये जीव आत्मा शरीर गंध में, मलमूत्र में, सलाद में, अभी नाली में अगर तुम्हें घुसेड़ दिया जाए और 2 मिनट नाली में खड़ा कर दिया जाए तो आप खड़े नहीं हो सकते। गंदी नाली से भी ज्यादा गंद सलाद जब उल्टा लटका रहता है उससे भी ज्यादा सलाद होती है। साथ संगत जी, एक पल नहीं रह सकता इंसान। थोड़ा सा गर्म पानी करा था जग में। तो साथ संगत जी, ये जीव आत्मा हरि परमात्मा से प्रार्थना करती है कि हे मेरे प्राणनाथ, प्राणपति, मेरे सावरिया, मेरे मालिक, तुमने मुझे इस मानव चोले के ढांचे में भेज दिया है। मैं आपको वचन देता हूं कि मैं पृथ्वी पर जाकर सद्कर्म का संचार करूंगा, मानव धर्म का संचार करूंगा, इंसानियत का संचार करूंगा, अपने परिवार को भी सद्कर्मों से, मानवता से अपने परिवार को लेके चलूंगा। मैं आपको वचन देता हूं। साथ संगत जी, उन वचनों को भूल गया, उन वादों को भूल गया, वो वचन अब याद नहीं आते। जब इस दुनिया को, रंग बिरंगी दुनिया को हम देखते हैं साथ संगत जी, तो संसार में सब कुछ भूल जाते हैं। बस यही दिखाई देता है जो संसार में कोठी बंगले, हीरे मोती, सोना चांदी, सब ये सुंदर सुंदर बगीचे, मानव चोले जो दिखाई देते हैं, वह यही सत्य है और कोई सत्य है ही नहीं। भ्रमित हो जाते हैं हम। ये बचपन आया है तो बचपन की मौत हो जाती है, जवानी आ जाती है, जवानी की मौत हो जाती है तो बुढ़ापा आ जाता है, और जब बुढ़ापे की मौत हो जाती है तो जीवन समाप्त हो जाता है। साथ संगत जी, जब बचपन नहीं रहा तो जवानी भी, सुंदरता भी नहीं रहती है, और जब सुंदरता नहीं रही तो बुढ़ापा भी नहीं रहता है, और जब बुढ़ापा नहीं रहा तो ये जीवन दोबारा मिलने वाला नहीं है।
क्योंकि हमने वचन नहीं माना, हमने परमात्मा के वचन को तोड़ा है, हमने परमात्मा के विधान को तोड़ा है। अगर आज अंबेडकर साहब ने विधान बनाया है, अगर उस विधान को कोई संसार में तोड़ता है, भारत में तोड़ता है, उस विधान के विपरीत कोई कर्म करता है, तो उसे वो दंड का भागी बन जाता है। इसी प्रकार परमात्मा का विधान है, जो परमात्मा के विधान को तोड़ेगा, मानवता को तोड़ेगा, इंसानियत को तोड़ेगा और उनके वचन को तोड़ेगा, उसे सजा अवश्य मिलेगी। क्योंकि परमात्मा की लाठी और गोली तोप दिखाई नहीं देती हैं। कब तोप चल जाए और कब उल्टा हो जाए, कब बीमारी लग जाए, कब सत्संग जी एक्सीडेंट हो जाए, कब घर में महामारी फैल जाए, सत्संग जी कोई पता नहीं चलता है। परमात्मा कहते हैं ठोकर लगी, ठोकर लगी। कितना परमात्मा समझाते हैं, नारायण हरि परमात्मा बारंबार समझा रहे हैं, बारंबार कह रहे हैं और बारंबार पढ़ाया है। आपने गलत किया, ठोकर लगी, किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ, सर फट गया, ये परमात्मा का टेलर है। परमात्मा कहते हैं अभी टेलर दिखाया है, अभी वक्त है सुधर जा, अभी अपने वचनों पर, अपने सदकर्म पर आ जा। जो तूने माँ के उदर में वचन दिए हैं, सत्य पे चलने के लिए, मानवता का कर्म करने के लिए, सच्चाई का रास्ता दिखाने के लिए, दूसरों का भला करने के लिए जो वचन दिए हैं, अब भी समझ जा। मैंने तुझे टेलर दिखाया है, फिर भी इंसान नहीं समझता, फिर दूसरा टेलर सत्संग जी सामने आ जाता है। घर में से कोई मर जाता है जवान, सत्संग जी अस्तमात, फिर भी परमात्मा कहते हैं कि देख दूसरा टेलर देख ले, मौका नहीं मिलेगा, अब भी सुधर जा, अब भी वक्त है, मेरा टैक्स देना शुरू कर दे। मेरा सरकारी टैक्स है, परमात्मा की सरकार का टैक्स देना शुरू कर दे, वरना ये शरीर नहीं रहेगा। सत्संग जी फिर भी नहीं मानता, फिर भी अपने मन को समझा लेता है और कहता है अरे ऐसा तो दुनिया में चलता रहता है। अपने कर्म का ही भोगना पड़ता है और अपने कर्म का ही दुख उठाना पड़ता है, अपने कर्म का ही आनंद भोगना पड़ता है, अपने कर्म का कोठी बंगला, अपने कर्म का ही धन दौलत मिलता है। किसी के कर्म का हिस्सा छीनोगे तो सत्संग जी आपने देखा होगा, श्री कृष्ण भगवान अपने गुरुजी के आश्रम में पढ़ने गए और माता ने 2 मुट्ठी चने दोनों के लिए एक एक मुट्ठी बांध दिए। सुदामा को कहा कि सुदामा बेटे ये चने ले जाओ और भोजन बनाने के लिए लकड़ी लेकर आओ, और भूख लगे तो रास्ते में खा लेना। समझने की बात है सत्संग जी, उन्होंने तो एक मुट्ठी चने कृष्ण भगवान के बेईमानी से खाए थे और झूठ बोला था कि मुझे चने नहीं दिए। सत्संग जी परमात्मा ने कहा तू ऐसे नहीं सुधरेगा, क्योंकि तू मेरा मित्र है, अगर मैं तुझे सामने से कहूंगा तो बुरा लग जाएगा। सत्संग जी ये समझ लीजिए, कान खोल लीजिए, मित्र की वजह से उन्होंने आमने सामने उनको दंड नहीं दिया, लेकिन अंदर ही अंदर परमात्मा ने श्राप दे दिया कि जब तक तेरा ये सजा पूरी नहीं होगी, जब तक तुझे अन्न का दाना मिलने वाला नहीं है। इसी तरह तड़पता रहेगा तू रोटी के लिए। दरिद्रता, गरीबी ये हमारे कर्मों की है। अगर आज हमें रोटी नहीं मिल रही है तो हमारे कर्मों का है, हमारे घर में रोटी नहीं मिल रही है तो हमारे कर्मों का है। हमने अपने कर्मों को नहीं देखा, हमने अपने कर्म कभी देखे ही नहीं। हम क्या कर रहे हैं, क्या करा रहे हैं, कितना बुरा कर रहे हैं। सत्संग जी आज हमारे घर में सत्संग जी नरक बना हुआ है घर, तो ये हमारा ही कर्म है। जो अच्छा करता है उसे अच्छा मिलता है और जो बुरा करता है उसे बुरा प्राप्त होता है। सत्संग जी
तो साथ संगत जी सुदामा ना समझ पाए। कृष्ण भगवान ने कहा कोई बात नहीं सुदामा, माता जी ने अगर तुझे चने नहीं दिए कोई बात नहीं है, लेकिन वो ये नहीं समझ पाए कि मैंने इनका हिस्सा खाया है, वे भगवान है, मुझे भी भोगना पड़ेगा। साथ संगत जी सारा जीवन आधी उम्र निकल गई, जितना मांग कर लाए साथ संगत जी अधूरा रह जाए, न बच्चों का पेट भरे न खुद का पेट भरे। सुदामा जी छल, एक छल के कारण, अरे आज तो तुम कितने छल करते हो, कितने कपट करते हो, कितनी बेईमानी करते हो, तुम्हें कितना भोगना पड़ेगा और कितना कष्ट उठाना पड़ेगा। विधान ना आज बदला है, न कल बदला था और न कभी बदलेगा, न सतयुग में बदला, न त्रेता में बदला, न द्वापर में बदला। नारायण हरि का विधान अटल सत्य है, था और रहेगा। परमात्मा का विधान कभी बदलता नहीं है। आज भी वही विधान है, तब भी वही विधान था, सतयुग में भी वही विधान है। साथ संगत जी अगर आज हम चोरी करते हैं, छल कपट बेईमानी करते हैं, तो सुदामा को जिस गांव में जाएं, अपने मोहल्ले पड़ोस में जाएं, तो साथ संगत जी सब रोटी बनाते थे, लेकिन किसी ने आधी रोटी दे दी, किसी ने एक रोटी दे दी, पूर्ण नहीं पड़ती थी। एक दिन लक्ष्मी जी कहने लगी, मैया कहने लगी, महामाया कहने लगी कि प्रभु ये आपकी कैसी लीला है, आपका दोस्त सुदामा तुम्हारा सका रहा है, कितनी परेशानियां और कितना कष्ट भोग रहा है। प्रभु कहने लगे, हरि परमात्मा कहने लगे कि लक्ष्मी देवी ये इसके कर्मों का भोग है, इसने हमसे झूठ बोला था, इसने हमारे हिस्से के चने खाए थे, इसलिए जब तक वो पूरा नहीं हो जाएगा जब तक इसे एक भी निवाला मिलने वाला नहीं है। साथ संगत जी परमात्मा से धोखा करना, परमात्मा से छल करना, ये साथ संगत जी द्वापर में श्री कृष्ण भगवान के द्वारा सारे संसार को इतिहास में संकेत दिया है सुदामा के माध्यम से, लेकिन फिर भी हम नहीं समझ पाते हैं। साथ संगत जी जब लक्ष्मी माँ से नारायण हरि परमात्मा ने कहा कि देवी तुम ही कोशिश कर लीजिए, उसके कर्म में नहीं लिखा, आप कोशिश करके देख लीजिए, आपका भी तो भक्त है, आपका भी तो बच्चा है। वो कहने लगी ठीक है फिर वो मैं कोशिश करती हूँ। उन्होंने एक बहन के माध्यम से खीर बनवाई, लक्ष्मी मैया ने उनके जिभ्या पर बैठकर साथ संगत जी कहा, सुदामा आज पूरे घर को आज खीर लेके जाना, मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल खीर बनाई है, 2-3 दिन से तुम्हारे परिवार ने भोजन नहीं किया, आज तुम खूब खाना और खूब ले जाना। साथ संगत जी सुदामा खाने बैठे, कहा कि सुदामा आज तुम पेट भर के खा लो। जब सुदामा को ध्यान आया मेरे बच्चे भूखे हैं, तो सुदामा ने वो खीर नहीं खाई कि अगर मैं अपना पेट भर लूंगा तो मेरे बच्चे भूखे रह जाएंगे। हमें कान खोल लेने चाहिए, हमें अपने हृदय के दरवाजे खोल लेने चाहिए। कोई संसार में बचने वाला नहीं है, जो गलत करेगा उसे भुगतना ही पड़ेगा। साथ संगत जी उन्होंने कहा मैं अपने घर ही खा लूंगा। ठीक है सुदामा, उन्होंने परोसा भर दिया, सारी खीर उनको दे दी कि बच्चों को पेट भर के खिलाना। साथ संगत जी बड़े मुस्कुराते, बड़े खुश होते हुए जा रहे थे कि आज मेरे बच्चों को भोजन पूर्ण रूप से मिल जाएगा और आज मैं भी पेट भर के खा लूंगा। साथ संगत जी कर्म का खेल देखिए, कर्म की लीला देखिए, कर्म का लिखा देखिए, क्योंकि साथ संगत जी हम जैसा कर्म करते हैं वैसा ही हमारा लेख लिखता चला जाता है। साथ संगत जी तो ठोकर लगी
किसको? सुदामा को ठोकर लगी और ठोकर लगने के बाद साथ संगत जी और सुदामा खीर लेकर गिर पड़े और खीर बिखर गई। साथ संगत जी परमात्मा ने कहा कि देवी तुम कोशिश कर लो, इसके कर्म में है ही नहीं तो मिलेगा कहां से? अपने अपने कर्म का सब खाते हैं, कोई किसी का नहीं खाता है। साथ संगत जी माँ कहने लगी प्रभु मैंने बहुत कोशिश की लेकिन उसको खीर क्यों नहीं प्राप्त हुई? किस जब उन्होंने बताया कि इसने हमसे धोखा किया था, इसको दरिद्रता भुगतनी पड़ेगी, गरीबी भुगतनी पड़ेगी क्योंकि इसने हमसे झूठ बोला। साथ संगत जी एक झूठ की इतनी सजा, तो आज कितना झूठ बोलते हैं लोग, खाते आते जाते पीते रहते, आना जाना खाना पीना लेना देना करना करना रिश्तेदारी सबसे झूठ बोलते हैं। जहां भी होंगे बाथरूम में होंगे तो झूठ बोल रहे हैं, घर में होंगे कि यहाँ नहीं मैं वहां पर हूँ, वहां नहीं मैं वहां पर हूँ। साथ संगत जी कितना फुद्दू बनाते हैं मोबाइल से, कितना झूठ बोलते हैं, कितना साथ संगत जी पाप करते हैं। साथ संगत जी अरे आनंद तो सत्य बोलने में है, बोलकर तो देखिए आनंद जितना सत्य बोलने में आता है, जितना भंडारे के प्रसाद में खाने में आनंद आता है ना, चलते फिरते रुक जाते हैं और परमात्मा का प्रसाद जब पाते हैं तो कहते हैं बड़ा आनंद आ गया। अरे हरामखोर, अगर तू भी अगर सत्य पर चलेगा और सत्कर्म करेगा तो सारा जीवन आनंद पाएगा। इसी तरह घर में आनंद आता रहेगा, जिस प्रकार प्रसाद में आनंद आता है इसी प्रकार तेरे घर के भोजन में आनंद आना शुरू हो जाएगा। साथ संगत जी लेकिन मरी पड़ गई तुझ पर हाथ पैर पाकर, चार हाथ पैर पाकर घमंडहीन हो गया, घमंडहीन हो गया, घमंड के अधीन हो गया, अपने तूने इंतजाम मौत का करा लिया क्योंकि काल मुंह फाड़े खड़ा है। काल किसके अधीन है? परमात्मा के आदेश पाते हैं, काल परमात्मा का तब चलते हैं। साथ संगत जी इस संसार में जितने काल बवाल हैं, जितने भी देवी देवता हैं, जितने भी पीर पैगंबर हैं, सब हरि परमात्मा के अधीन थे, हैं और रहेंगे। साथ संगत जी आंख खोल लीजिए और अभी आंख नहीं खोली तो आने वाला समय साथ संगत जी कांप जाओगे, थर्रा जाओगे। आने वाला समय ऐसा आ रहा है साथ संगत जी, राजी राजी गैर राजी, छल को कपट को झूठ को निंदा को चुगली को छोड़ना पड़ेगा और जिसने छोड़ दिया साथ संगत जी उसका कल्याण हो जाएगा और जिसने नहीं छोड़ा वो मिट्टी में गरक हो जाएगा। क्योंकि मानव धर्म की स्थापना के लिए परमात्मा का प्राकट हुआ है, आज बारंबार पढ़ाया है, समझ आया है। साथ संगत जी तो साथ संगत जी बात यहाँ थी, जब खीर नहीं मिली, जब घर पे गए और जब घर पे जाने के बाद जब खाली हाथ देखा तो बच्चों के आंसू निकल आए, बहन के आंसू निकल आए। साथ संगत जी उनके आंसू देखकर भगवान भी दुखी होने लगे। भगवान कहने लगे, नारायण कहने लगे मैं क्या कर सकता हूँ सुदामा, तुम मेरे मित्र हो लेकिन तुमने ऐसा बीज बो दिया है, ऐसा कर्म कर दिया है कि मैं बेबस हो गया हूँ। साथ संगत जी अब उन्होंने कहा कि जाओ सुदामा तुम अपने मित्र के पास जाओ, द्वारकाधीश के पास जाओ। सुदामा कहने लगे देवी कैसे जाऊं, मेरा मुंह नहीं पड़ता। वो जानते थे कि उन्होंने कृष्ण भगवान से छल किया था, झूठ बोला था, उनके हिस्से के चने खाए थे। साथ संगत जी फिर भी उन्होंने भेजा, जबरदस्ती भेजा और कहा लो पड़ोस से मांगकर एक मुट्ठी चावल, ध्यान रखना हृदय में ले जाना एक एक शब्द को, क्योंकि ये नारायण हरि का वचन है, ब्रह्मवाणी परमात्मा के मुखमंडल से आया हुआ एक एक शब्द है, हमारा कोई शब्द इसमें नहीं है, सब हरि परमात्मा का था, हरि परमात्मा का है और हरि परमात्मा का ही रहेगा। साथ संगत जी जब एक मुट्ठी चावल लेकर और जब फटे पजामा में, फटे हाल में और एक
लंगोटी और एक डंडा लेकर और एक पोटली लेकर साधसंग जी जब सुदामा चले हैं, और सुदामा जाने के बाद जब साधसंग द्वारका के दरबार पर पहुंचते हैं तो साधसंग जी देखिए लोग कितनी मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि संसार में लोग मजाक उड़ाते आए, किसकी? सत्य की मजाक उड़ाते आए थे और उड़ाते रहेंगे। लेकिन साधसंग जी एक दिन उनकी भी मजाक उड़ती है, और ऐसी उड़ती है कि फूल उड़ जाती है। साधसंग जी जब सुदामा फटे हाल में आए तो दरबार ने किया, नगर के वासी किया, उन्होंने कहा कहां जाना है? उन्होंने कहा मेरे मित्र द्वारकाधीश कृष्ण भगवान हैं, उनसे कहिए तुम्हारा मित्र तुमसे मिलने आया है। वो शकल देखकर हंसने लगे, फटे कपड़ों को देखकर हंसने लगे कि द्वारकाधीश तुम्हारे मित्र, अरे पागल हो गया, ये दीवाना हो गया है, बस्ताना हो गया है, कहाँ द्वारकाधीश और कहाँ फटे हाल में ये फटा हुआ पजामा। साधसंग जी उधर से वजीर साहब आ रहे थे, क्योंकि भैया मंत्री जो होते हैं वो बड़े सोच समझ कर निर्णय लेते हैं। जब मंत्री साहब उधर से आ रहे थे परमात्मा के, उन्होंने कहा क्या मसला है भाई कि ये व्यक्ति कृष्ण भगवान द्वारकाधीश का मित्र बताता है। साधसंग जी उन्होंने कहा कि तुम उनके मित्र हो कि हाँ हम मित्र हैं, बस आप एक बार हाथ जोड़कर मेरी विनती है कि आप द्वारकाधीश के पास जाकर कह दो कि तुम्हारा सुदामा तुमसे मिलने आया है, बस इतना कह दो, बस मेरी इतनी अर्जी है। साधसंग जी परमात्मा ने कृपा की, परमात्मा ने उनका मत बदला, बुद्धि फेरी, और वो वजीर साहब मंत्री साहब द्वारकाधीश के पास पहुंच गए। साधसंग जी कृष्ण भगवान ने कहा कि बताइए मंत्री साहब कैसे आना हुआ? उन्होंने कहा कि एक फटे हाल में डंडा लिए हुए, कमली सी एक छोटी सी पोटली लिए हुए और 50 जगह से पजामा फटा हुआ है, वो आपका मित्र बता रहा है। जीत इतना जब कहा तो कृष्ण भगवान ने कहा क्या नाम है उसका? उन्होंने कहा सुदामा, पूरा नाम भी नहीं निकला था, इतने में तो परमात्मा नंगे पैर भाग लिए। साधसंग जी कितना प्रेम था परमात्मा से, ये भक्त और भगवान का प्रेम द्वापर में दर्शाया है सुदामा के माध्यम से और भगवान के माध्यम से। पूरे संसार को ये शिक्षा दी है कि भगवान से छल की भी शिक्षा दे दी है और प्रेम की भी शिक्षा हमें मिल जाती है। परमात्मा अपने भक्त से कितना प्रेम करते हैं साधसंग जी, और गलती हो जाने पर, गलत चलने पर सजा भी कितनी देते हैं। ये परमात्मा ने द्वापर में भक्त के द्वारा, सुदामा के द्वारा हमें संसार को शिक्षा दे दी है आज और समझा दिया है। साधसंग जी जब नंगे पैर दौड़े चले गए तो मंत्री साहब कहने लगे वाकई मित्र हैं भाई। जब पूरा नगर देखने लगा कृष्ण जी दौड़े दौड़े आ रहे हैं, साधसंग जी सर पे कपड़ा जो साधसंग जी पट्टा था वो भी गिर गया रास्ते में, कोई सुध नहीं। जैसे उनको कोई सुध नहीं वैसे ही भगवान अपने भक्त की भावना में बह जाते हैं, कोई सुध नहीं। पूछने लगे यहाँ कोई सुदामा नाम का आया था, सब दरबार देखे, पूरा नगर देख रहा कि कृष्ण भगवान दौड़े दौड़े जा रहे हैं। साधसंग जो हंस रहे थे उनके मुंह बंद हो गए। साधसंग जी जब मिले तो गले लगा लिया, रोने लगे, अरे सुदामा तुम लौट कर जा रहे थे। साधसंग जी पूरा नगर तालियों से साधसंग जी और खुशी मनाने लगा कि वाकई सुदामा उनके मित्र हैं। साधसंग जी जब उन्होंने रथ मंगवाया और आदर सत्कार से उनको महल में ले गए, और लेने के बाद साधसंग जी जब उन्होंने हालचाल पूछा और उनके पैर धोने लगे तो साधसंग जी रोते रोते ही भगवान ने अपने भक्त के पैर धो दिए।
भगवान ने, नारायण हरि ने अपने भक्त के पैर अपने आंसुओं से धो दिए, क्योंकि ये मानव चोला जो मिला है ये परमात्मा का ही रूप है, साकार रूप है। साथ संगत जी, अगर शरीर में परमात्मा का अंश ना हो और नूर ना हो तो संसार में उत्पत्ति नहीं हो सकती है। साथ संगत जी, हम कैसे भूल गए, लेकिन साथ संगत जी हमें समझना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने पैर धोए, बिठाया, नाश्ता पानी कराया और कहा कि सुदामा भाभी ने कुछ भेजा है। उन्हें तो पता था कि ना कुछ ना छिपाने लगे। उन्होंने कहा कुछ भेजा है, मुझे दिखाई दे रहा है। साथ संगत जी, चावलों की पोटली छीन ली कृष्ण भगवान ने, नारायण ने पोटली छीनी और पोटली छीनने के बाद उसमें से जल्दी 2 कोर खा गए। साथ संगत जी, अब लक्ष्मी मां अंतरात्मा से कहने लगी, प्रभु सारा दे दोगे अपने भक्त के लिए, मेरा भी हक बनता है, मुझे भी बचा के रखो। साथ संगत जी देखिए, परमात्मा का प्रेम, अगर हम परमात्मा से छल करते हैं तो परमात्मा हमें सजा अवश्य देते हैं, और परमात्मा प्रेम भी हमसे कितना करते हैं। साथ संगत जी ये भी देख लीजिए, ये दर्शाया है, इतिहास गवाह है, इसे संसार में कोई काट नहीं सकता। तो साथ संगत जी, उन्होंने विश्वकर्मा को उनके गांव में भेज दिया और कहा मेरे जैसे महल बना दो सुदामा का, मेरे से भी बढ़िया बनना चाहिए। विश्वकर्मा उनके घर पर गए, कहा मैं विश्वकर्मा हूँ, नारायण ने मुझे भेजा है, तुम्हारा महल बनाना है और द्वारकाधीश जैसा महल बनाना है। उन्होंने कहा नहीं, मेरा महल नहीं बनेगा, मैंने इनके गांव में, पूरे गांव में भीख मांग कर रोटी खाई है, पहले इनके महल बनेंगे तब मेरा महल बनेगा। फिर लौट कर आए, कृष्ण भगवान कहने लगे कि देख कितनी भक्त मेरी ऊंची है, ये पहले सबका भला चाहती है तब अपना भला करेगी। परमात्मा प्रणाम करने लगे, धन्य है तेरे जैसी भक्ति को जो तू दूसरों का भला चाहती है और अपना बाद में। साथ संगत जी, कृष्ण भगवान ने आदेश किया कि पूरे नगर को महल में बदल दिया जाए और सुदामा का महल हमारे जैसा बनना चाहिए। साथ संगत जी, जब तक सुदामा लौट कर आए गांव ही बदल गया। ये मजाक नहीं है, ये सपना नहीं है, ये हकीकत है और ये सत्य है। साथ संगत जी, शास्त्र कभी झूठा नहीं हो सकता। साथ संगत जी, पूरा गांव महल बन गया और जब सुदामा आए तो साथ संगत जी गांव भी नहीं पहचान पाए और पत्नी को भी नहीं पहचान पाए। पत्नी भी महालक्ष्मी आई, वो वरदान दे गई कि तुमने सारा जीवन पति का सुख नहीं पाया, मैं तुम्हारे यौवन को पूरा जीवन जब तक जियोगी ऐसा ही रहेगा, तुम बूढ़ी नहीं होगी और तुम अपने पति का प्यार पाओगी सारा जीवन और आनंद पाओगी। साथ संगत जी, जो परमात्मा के लिए कष्ट उठा लेता है, जो परमात्मा के लिए, साथ संगत जी परमात्मा कहते हैं तू मेरे ज्ञान दान करके तो देख, तेरे भंडार ना भर दूं तो कहना, तू मेरा नाम लेकर तो देख, तुझे ज्ञान से ना भर दूं तो कहना, तू मेरे कार्य में आगे बढ़ के तो देख, तेरे सारे रास्ते ना खोल दूं तो कहना, तू मेरे लिए कुछ खर्च करके तो देख, तेरे घर के भंडार ना भर दूं तो कहना। अपनी मेहनत का होना चाहिए, अपनी मेहनत का खर्च होना चाहिए। आज जो परमात्मा के चरणों में आती हैं, जितनी भी आत्मा आती हैं, सब आनंद से रोटी मिल रही है। साथ संगत जी, आनंद आ रहा है। साथ संगत जी, क्योंकि यहाँ रुपया पैसा वस्तु पदार्थ सोना चांदी नहीं लिया जाता, परमात्मा के नाम को बेका नहीं जाता, देवी देवताओं के नाम को बेका नहीं जाता, हनुमान जी के नाम को बेका नहीं जाता, भीख नहीं मांगी जाती है। परमात्मा के नाम से साथ संगत जी अपनी मेहनत की कमाई से ही कार्य किया जाता है और होना चाहिए। तो छल कपट दुनिया में बंद हो जाएगा। अगर हमने लूटना शुरू कर दिया परमात्मा के नाम से तो छल कपट और बढ़ जाता है।
तो साथ संगत जी प्रेम से बोले नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। माया मरी न मन मरे, मरमर जात शरीर और आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। आदमी सोचता है सोचता ही रह जाएगा, मर जाएगा चला जाएगा। आज जिसने संभाल लिया, वर्तमान जिसने संभाल लिया, वर्तमान की कोख में आपका भविष्य छिपा हुआ है। ये नारायण हरि परमात्मा के वचन हैं। परमात्मा ने पढ़ाया है, समझाया है कि आज वर्तमान को संभाल लो। अगर वर्तमान आपने संभाल लिया, वर्तमान की कोख में आपका भविष्य छिपा हुआ है। तो साथ संगत जी आज हमें अपने आज को संभालना है, अपने वर्तमान को संभालना है, अपने बच्चों को संभालना है, अपने घर को संभालना है, अपनी गृहस्थी को संभालना है। और 24 घंटे में से 2 घंटे परमात्मा के लिए, परमात्मा के नाम के लिए, परमात्मा के अभ्यास के लिए, सत्य बोलने के लिए, शिक्षा पाने के लिए, सत्यनारायण की कथा कराने के लिए हमें अभ्यास करते रहना है। तो साथ संगत जी प्रेम से बोले ये फोन किसका रखा है? भैया का फोन आ रहा है। प्रेम से बोले नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। जगत जननी ममातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। क्या होता रही डोला तो जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। करनी कर क्यों डरे, क्यों पाछे पछताए, और बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से खाए। हर किसी का सौभाग्य नहीं होता सत्यनारायण की कथा में बैठने का। जिसका संस्कार होता है परमात्मा का, अंतरात्मा से, जो परमात्मा से प्रेम करते हैं वही सत्यनारायण की कथा में बैठ सकते हैं। ये प्रैक्टिकल कर लीजिए। हर व्यक्ति सत्यनारायण की कथा में बैठ नहीं सकता है, क्योंकि साथ संगत जी ये नारायण सत्यनारायण की कथा है। सत्यनारायण की कथा में साथ संगत जी खेलना पड़ता है। साथ संगत जी अगर दृष्टि भी गंदी की, सोच भी गंदी बनाई तो झेलना पड़ता है। ये सत्य का दरबार है, सत्य का दरबार लगा हुआ है। यहाँ मजाक नहीं, यहाँ साथ संगत जी क्योंकि विचार हमारी भावना जैसी बन जाती है हमें वैसा ही सीखने को मिलता है। आए कई घाट से और उतरे कई घाट, और अपने अपने कर्मों से हो गए बारे बात। वो अभी आई ना वहां से बजाती। चलो बजाओ, आगे आ जाओ, यहाँ बैठो। ऐसे इतनी दूर से क्या वो बज रही है, और वो कहाँ है? रोज कितना ले लो। और सुनो, लाइन से बैठा करो भाई साहब, ध्यान रखा करो। लाइन से बैठोगे, बिठाओगे तो ज़्यादा हाथ में आ जाएंगे। और ये ऐसे उधर उधर बैठती है ना, तो हाथ में जो पे कोई कहीं बैठ जाता, कोई नहीं बैठ जाता, समझे? ऐसे करके लाइन से बैठो। चलो अभी तो प्रेम से बोले नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। हमारी भावना, हमारी सोच, साथ संगत जी सोच विचार और भावना को मन कहा जाता है। कोई मन कोई हवा नहीं है। बैठे यहाँ है, सोच कहीं और की रहे हैं। बैठे यहाँ विचार कहीं और का कर रहे हैं। सोच कहाँ चल रही है और विचार कहाँ चल रहा है, और भावना क्या कह रही है? भावना सत्य की होती है, परमात्मा की होती है, आत्मा की होती है, वो सत्य कहती है। और सोच विचार भटका देते हैं। इसीलिए अगर सोच सत्य की होगी, हर वक्त परमात्मा का स्मरण होगा, हर वक्त सत्कर्म करेंगे, तो सोच हमारी सही दिशा में चलेगी। और जब सही दिशा में सोच चलना शुरू हो जाती है, फिर किसी का बुरा करने की आवश्यकता आपको पड़ेगी ही नहीं। झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
तो प्रेम से बोले नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। भैया जो भी हो आ जाना, जो भी है आ जाना। आपको भी निमंत्रण दिया जा रहा, जो भी खड़े हो बैठे हो वो भी आ जाना, अगर साथ में कोई आया हो तो प्रेम से बोले नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। श्री नारायण नारायण हरि हरि। आवाज निकालेगा नारायण हरि हरि। श्री नारायण नारायण हरि हरि। श्री नारायण नारायण हरि हरि। श्री नारायण ऐसा ना बजा करें, ये एक साथ बजा करें। बोलो नारायण नारायण हरि हरि। बोलो नारायण नारायण हरि हरि। बोलो नारायण